मास्टर ज्ञान सिंह जी ने और आज के मुख्य अतिथि पूर्व में आईएएस की सेवा दे चुके प्यारो साहब, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता मेरे भाई राम अवतार जी, बागरिया समाज की प्रदेश अध्यक्ष बहन गीता जी बागरिया, कलंदर समाज के प्रदेश अध्यक्ष है भाई नूर भाई, और मंच पे विराजे हुए वकील साहब से लगा के मीडिया कर्मी और जितने भी आप घुमंतु जातियों के जो लोग आए, आज मुक्ति दिवस पे आपको बहुत बहुत बधाई करेगा। आपने समय निकाल कर आप पधारे ना, मैं तो आपको देख के दिन हो गया भाई, इतने लोग तो आए। भाई साहब अभी भाषण में कुछ चीजें हम फरमा रहे थे कि एक बस्ती को तो तोड़ दिया, 4-5 बस्तियों को और तोड़ने का मौका है, मगर आज हमारा मुक्ति दिवस है, जिनकी बस्तियां टूटनी है वो कहाँ है अभी? ये लोकतंत्र है साथियों। इस लोकतंत्र के अंदर धन पैसा और वो चीजें नहीं देखी जाती। इस लोकतंत्र के अंदर सीट गिनते हैं, भीड़ जिनके पीछे है वो इस देश का राजा भी है और वो ग्राम पंचायत का सरपंच भी बन जाता है, और जिसके पीछे भीड़ नहीं है ना, उनको कोई याद नहीं करते। आज का ये 70वां जो मुक्ति दिवस है, मैं भीलवाड़ा से चलकर आपके बीच में आया, मगर मैं आप सब लीडरों को ये कहना चाहता हूं, मेरी कुछ बातें आपको कड़वी लगेगी और मैं तो बिल्कुल खुला कहता हूं कि व्हाइट कपड़ा पहनने से नेता नहीं बनता है, जोरदार भाषण ठोकने से नेता नहीं बनता है, मगर जो पीड़ा हमारे लोगों की है, मगर वो पीड़ा जब तक हम सरकार के पास नहीं पहुंचाएंगे तब तक हमारी कोई नहीं सुनेगा। कई ऐसे लोग हैं जो फुटपाथों पे मर जाते हैं, मगर मैं आपको सबको ये कहना चाहता हूं, चाहे आपका डीएलटी वेलफेयर संघ हो या राजस्थान में और कोई संघ चल रहे हैं, आज दिल्ली में भी बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, मगर मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूं, इन सारे लीडरों को, कि जब तक आप एक मंच पे आके और जब तक इस देश की सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, आज मैं कांग्रेस विचारधारा का आदमी हूं, मगर जहां सामाजिक मंच है तो सामाजिक मंच पे तो सामाजिक की बात करनी पड़ेगी। मगर आप सब लोगों को एक मंच पे आना पड़ेगा, हजारों की तादाद में। जब तक आप बैठ के भीड़ नहीं करेंगे और जब तक आप लोग नहीं बैठेंगे, जब तक सरकार के अंदर आप नाक में दम नहीं करेंगे, तब तक आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। ना तो आपको राजनीति में भागीदारी मिलेगी, ना आपको कोई टिकट मिलेगा, और ना कोई आप बोर्ड के चेयरमैन बनोगे। 5 सूत्री मांगा हमारे बड़े भाई ज्ञान सिंह जी अभी हमें सुना रहे थे, 7 सूत्री जो मांगे थी, मगर मैं इस मांगों में भी आपको कहना चाहता हूं कि आए दिन जो बस्तियां उजाड़ी जा रही है, केवल सीएमआर में जाके ज्ञापन देने से समाज का भला नहीं हो जाएगा, मगर आप ये तय करें कि इस जयपुर के अंदर कोई ऐसी जगह तय करके, और जब तक अपन जो सारे गवर्नमेंट रिटायर्ड लोग हैं, आप में सब प्रकार के गुण हैं, हम लोग तो केवल एक धरातल पे चल रहे हैं लोग, मगर पहले भी समाज की लीडरशिप किसी के हाथ में गई तो समाज आज 5 साल पीछे चला गया, 20 साल पीछे चला गया। मगर आज मुझे उस बात की बहुत खुशी है कि हमारे अंदर एक आईएएस अधिकारी हमारे बीच बैठे हैं, प्यारो साहब हमारे बीच बैठे हैं। मैं तो आपको सबको कहना चाहता हूं, आप समाज की अगुवाई करें, ये राजनीति जो चीजें उनको छोड़ के सामाजिक संगठन तैयार करें, और सामाजिक संगठन की जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक सरकार को आप ताकत नहीं बताएंगे, तब तक हमारी समाज का भला नहीं होने वाला। मैंने प्रण किया है, मैंने वादा किया है कि जयपुर के अंदर 5000 लोग, आज आईएएस अधिकारी बैठे हैं इसलिए मैं ये बात को कहना, जबकि मुझे इस मंच पे बात नहीं कहना चाहिए। मेरी बहन गीता बागरिया बैठी और मैं रतननाथ बोल रहा हूं, बहुत ही जल्दी जयपुर के अंदर 5000 लोगों की भीड़ बिठा के और सारी राजस्थान की घुमंतु जातियों की मांग को लेके मैं भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार हूं, और मैं बैठूंगा, पूरे राजस्थान में बसे रहूंगा।
करूंगा, मगर जब तक घुमंतु जातियों की आप लोगों ने आपकी साफ सुथरी जो मांगे रखी है, हमने वो मांगे नहीं रखी। मैंने तो ये कहा, चाहे गौचर जमीन हो, चाहे बिना नाम जमीन हो, चाहे आबादी जमीन हो, ये ग्राम पंचायत की जो पॉलिसी है, ग्राम पंचायत हमारे लोगों के साथ हर बार दुर्व्यवहार करती, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो। हमने तो ये कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी हमारे लोग बैठे हैं, वहां हमें ग्राम पंचायत की व्यवस्था को खत्म करके हमको एसडीएम लेवल पे पट्टा देना चाहिए। ये मैंने मांग की है और ये मेरे पत्र में है। मगर वो पत्ते जिस दिन खोलेंगे, कि जिस दिन हमारे साथ भीड़ बैठेगी, आप जैसे लोगों का मगर दिल गदगद करेगा और सरकार को ऐसे सुना आएगा, सरकार को पता पड़ेगा अब इन लोगों को कैसे संभालें। तो साथियों, इस तरह की आपको सोचना पड़ेगा। टिकट ऐसे नहीं मिलते हैं, पार्टी ऐसे कोई नहीं पूछेगी, मगर पार्टियों को जब तक आप अपनी भीड़ नहीं बताओगे तब तक। तो हमने तो पूरा पैराग्राफ किया है, प्रत्येक जिला लेवल पे घुमंतु आवासीय हॉस्टल बने, जिसमें रहने की, खाने की, पीने की सारी फैसिलिटी उसमें मिले। जितनी भी हमारी घुमंतु बस्तियां हैं, नरेगा का एक्शन प्लान में करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है, सरकार करोड़ों रुपए का घोटाला कर रही है, मगर नरेगा का एक्शन प्लान में जोड़ के जितनी भी घुमंतु सड़क से जोड़ी जाए, चाहे खरंजा रोड बने, चाहे ग्रेवल रोड बने, मगर जितनी भी जो हमारी उबड़ खाबड़ जमीन, आज भी जो हमारी घुमंतु बस्ती है ना, वह पगडंडी की तरह हमारा रास्ता है, तो वो मुख्य सड़क से जुड़े होगा। इस बात का वह महा आंगनबाड़ी का गठन किया है राजस्थान के मुख्यमंत्री मोदी ने। हमने ये कहा कि जब आप शहरियों के लिए कर सकते हो, तो राजस्थान की घुमंतु बस्तियों के अंदर भी महा आंगनबाड़ी का गठन कर सकते हो। और उस महा आंगनबाड़ी में क्या कि जितना माँ पोषार नहीं देती है ना, खाना पीना रहना कपड़ा, यानी माँ मर भी जावे तो वो बच्चा वहां पे 5वीं तक पढ़ के और फिर कस्तूरबा के अंदर भर्ती हो जाएगा। हमने हमारे पत्र में ये भी मांग हमने उसमें रखी है। राजस्थान की जो भोपा समाज है, वो बहुत गरीब समाज है, रावण हत्या और बाबूजी की फड़ 5 की अपने परिवार का आजीविका का पालन करती, आज उसको ओबीसी में डाल रखा। ये कितना घोर अन्याय की बात है, मगर इसको भी एससी में लिया जाए, ये पत्र में हमने मांग रखी है। बागरी लगाते तो एससी के अंदर है, और बागरिया लगाते तो भी केवल या मीणा का जो फर्क है वो बागरिया समाज के साथ फर्क है। हमने राजस्थान सरकार को कहेंगे और हमने पत्र में मांग भी रखी है कि जो यह शब्द है उसके अंदर शुद्धिकरण करके बागरिया और बागरी को एक ही मान के एससी का सर्टिफिकेट दिया जाए। राजस्थान की जो कालबेलिया जो जाति है, वो पूरे राजस्थान में एससी का दर्जा दे रखा है, मगर पश्चिम राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही और जालोर में आज भी उनको ओबीसी में देते हैं। साहब उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलता है, उनको एससी का नहीं मिलता है। तो हमने कहा उसके अंदर भी शुद्धिकरण किया जाए और इन जातियों को एससी का दर्जा दिया जाए। मेरा भी खुद का एक कार्यक्रम है पानीपेच कोलानी के अंदर। मैं आईएएस कलेक्टर साहब को और प्यारे साहब को सबको निवेदन करूं, मैं तो आपको निवेदन करने के लिए, निमंत्रण देने के लिए आया हूं। उसके मुख्य अतिथि प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब हैं और आप सबको 7 बजे का कार्यक्रम है, मगर उस कार्यक्रम में आप पधारने की कृपा करना। मगर सरकार से भी जो भी होगा बात करेंगे, मगर मेरा सब साथियों को ये कहना है कि जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक एक जगह पर आके सारी राजनीतिक पार्टियां का दल छोड़ के और हम एक मंच पे नहीं बैठेंगे, सरकार को हमारी ताकत नहीं बताएंगे, तब तक हमारा कोई भला नहीं। ये तो केवल हमारी जो बच्चा एक ट्यूशन करता है ना,